लोगों को रावजी बना रहा है, कोई अली का नाम लेकर अबू बकर की शान में तौहीन कर रहा है, अमीर माविया की शान में तौहीन कर रहा है, कोई अपनी सयादत का डंका ठोक कर आला हजरत पर रकीक हमला कर रहा है, बुजुर्गाने दीन पर हमला कर रहा है। लोगों, एक फितना नहीं है, नाज़बियत का फितना अलग है, खारजियत का फितना अलग है, मौदूदियत का फितना अलग है, वहाबियत का फितना पहले से था, अब शियत का फितना अलग है। अब तो ऐसा ऐसा फितना उठ रहा है कि अल्लाह की पनाह, खानका के नाम पर फितना, उर्स के नाम पर फितना। आपने देखा पिछले दिनों अजमेर में क्या हुआ, देखा आप लोगों ने कि नहीं? अजमेर में क्या हुआ और वहां हो क्या रहा है? बहुत एक मजार दिखाकर वहां के दाढ़ी मुंडे फासिक को फाजिर जाहिल अजहल बदअमल बदकिरदार रावजी मुजाबिर लोगों की इतनी हिम्मतें बढ़ गई है कि अल्लाह की तौबा सीधे लाइव आकर अमीर माविया रदी अल्लाह ताला की तौहीन कर रहे हैं। आप सीधे सादे मुसलमान हो, भोले भाले मुसलमान हो, कहाँ तक आपको बताया जाए? आप तो साल में एक जलसा करते और सोचते हो अब हम जन्नती हो गए। आप साल में एक बार मजार जाओगे, आप सोचोगे बस हम पक्के सुन्नी हो गए। आप साल में एक बार फातिहा कराओगे और सोचोगे अब हमें अमल की जरूरत नहीं है। लोगों, सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो आप लोगों पर खतरा है। आप लोग इतने सीधे ही हो, आप लोग इतने भोले ही हो, कुरान और हदीस से इतने दूर ही हो, मस्जिदों मदरसे से इतने दूर ही हो कि आप पीर समझ के आगे बढ़े और पता चला पीर साहब ने आपको रावजी बना दिया। आप सैयद समझ के आगे बढ़े और पता चला सैयद साहब ने आपको अपनी सियादत का ढोल जमा कर आपके सामने आपको शिया की गोद में डाल दिया। आप मदरसा और मौलवी को देखकर आगे बढ़े, पता चला मौलवी ने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है। जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, याद रखना सबसे ज्यादा फितना अगर असर करता है तो उन लोगों पर असर करता है जिनका सीना इल्मे कुरान से खाली है। अगर कहीं आप भटक गए, अगर आप कहीं गुमराह हो गए, अगर आप 2 नंबर मौलवियों के हाथों चढ़ गए, अगर आप किसी नाज़बी के हाथों लग गए, अगर आप किसी रावजी के पीछे पड़ गए, अगर आप किसी ढोंगी पीर और ढोंगी बाबा के हाथों लग गए तो सोचो जरा आपके ईमान का क्या होगा, आपके अकीदे का क्या होगा। आपने तो मौलवी साहब समझकर, आपने तो पीर साहब समझकर, आपने तो आलिम साहब समझकर, आपने तो सैयद समझकर उसको हक जाना और उनकी बातों को सही मान लिया। पता चला वो आपको गुमराह कर रहा है, पता चला कि वो आपको बददीन कर चुका है, पता चला कि वो आपको नाज़बी बना चुका है, पता चला कि वो आपको खारजी बना चुका है। तो क्या होगा? आपकी नमाज बर्बाद, आपका रोजा बर्बाद, आपकी ज़कात बर्बाद, आपका हज बर्बाद, आपका फातिहा बर्बाद, आपका जलसा कराना बर्बाद। इसलिए मुसलमानों, नमाज उसी की है, रोजा उसी का रोजा है, ज़कात उसी की ज़कात है और उसी का हज हज है जो साहिबे ईमान हो। जरा बोलो क्या हो? जो मुसलमान हो। क्या हो? अब यहां तो ईमान ही पर डाका डाला जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि डाकू कौन है, आपको पता ही नहीं है कि चोर कौन है, आपको पता ही नहीं है कि हमला आवर कौन है। तो फिर आप लुट जाने से कैसे बचेंगे? आप तबाह हो जाने से कैसे बचेंगे? आप बर्बाद होने से कैसे बचेंगे? आप अपना ईमान कैसे बचाइएगा? आप अपना अकीदा कैसे बचाइएगा? तो हजरात, इसके तरीके बहुत हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप खुद आलिम बन जाओ। क्या बन जाओ? आलिम। जोर से बोलिए।
तो बन जाएंगे आप लोग आलिम? हाँ नहीं कुछ तो बोलिए। आप बोलोगे हजरत 6-7 तो बच्चे हो गए हैं, 2-2 बीवियां हैं, बाप चाचा ऊपर से अलग है, उन लोगों को कौन देखेगा? इसका मतलब आप आलिम नहीं बन सकोगे। तो फिर क्या करोगे? अपने बच्चे को तो आलिम बना सकते हो कि नहीं? अल्लाह तौफीक दे तो अपने किसी एक बच्चे को जरूर आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, इमाम बनाओ, ताकि आपका बच्चा सही मदरसे से पढ़ के आए, सही असातिज़ा से पढ़ के आए, तो आपका बच्चा आपको भी समझा सके, आपकी अहलिया को भी समझा सके, आपकी बहनों और बेटियों को भी समझा सके, अपने घर भर को तो समझा सके कि नासबियत क्या होती है, राफ़ज़ियत क्या होती है, खारजियत क्या होती है, वहाबियत क्या होती है, मौदूदियत क्या होती है। मगर अफसोस, आपको टाइम है अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का टाइम है, मास्टर बनाने का टाइम है, इंजीनियर बनाने का टाइम है, वार्ड मेंबर बनाने का टाइम है, मुखिया और सरपंच बनाने का टाइम है, ताजिर बनाने का टाइम है, बिजनेसमैन बनाने का टाइम है। टाइम नहीं है तो अपने बेटे को हाफिज, कारी, मौलवी, मौलाना बनाने का टाइम नहीं। अगर आपने नहीं बनाया, आपका ईमान लुट गया, अकीदा खराब हो गया, तो आप जितनी नमाजें पढ़ो आपकी नमाजें नहीं है, आप जितने रोजे रखो आपके रोजे नहीं है, आप जितनी ज़कातें दो आपकी ज़कातें नहीं है, आप जितने हज करो आपके हज नहीं है, आप जितनी नेकियां करो आपकी नेकियां नहीं है। इसलिए कि नेकियों का दारोमदार, सवाब का दारोमदार ईमान पर है, और जब ईमान ही नहीं तो नेकी कैसी, ईमान ही नहीं तो सवाब कैसा, ईमान ही नहीं तो नमाज, रोजे, हज और ज़कात कैसी। तो इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने किसी ना किसी बेटे को हाफिज, कारी, मौलवी, मौलाना बनाएंगे। इरादा करो तो सारे मजमा में से सारे लोग इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ, इरादा करो, नियत करो कि हम लोग, पीछे वालों आप लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे होगे, नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हम लोग क्या करेंगे? जोर से बोलिए आलिम। अच्छा, मौलाना अली रज़ा साहब फरमा रहे हैं हजरत कुछ और हल्का कीजिए। खुदा न खास्ता कोई नहीं बना सका तब, किसी के खानदान में घर में आलिम नहीं बन सका तब। फितने तो बारीक बारीक फितने हैं, एक से एक फितने हैं, इल्मी फितने हैं, फन्नी फितने हैं।